नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो मंगल के गोचर पर है। मंगल फिलहाल अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, कर्क राशि में चल रहे हैं और अब गोचर करने वाले हैं सिंह राशि में, सूर्य की राशि में जाने वाले हैं। ये मंगल गोचर खास क्यों है? मंगल के एग्जैक्ट सामने शनि आएंगे। मतलब शनि के सामने एक्चुअली मंगल आने वाले हैं। तो ये समसप्तक होने वाले हैं। शनि जो फिलहाल अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और वक्री अवस्था में जा चुके हैं, जिसका अभी मैंने वीडियो पोस्ट किया है कुछ ही समय पहले। आपने अगर चेकआउट नहीं किया है तो जरूर चेकआउट करिए, जानिए आपकी लग्न राशि, जन्म राशि या सूर्य राशि के लिए शनि का ये वक्री गोचर किस प्रकार से फलित हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसी के साथ साथ जो एक फ्लेवर चेंज हो रहा है, जो एक अलग छटा दिखने वाली है इस गोचर की, वो ये है कि शनि जब वक्री है उसके एग्जैक्टली सामने मंगल आ रहे हैं। 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक मंगल जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद में वो कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। समय सब तक जब होता है कोई भी ग्रह, तब क्या होता है, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, उनकी इंटरेक्शन हो रही है, उनमें कम्युनिकेशन हो रहा है। पर जब शनि और मंगल जैसे ग्रह समसप्तक होते हैं तो क्या होता है? आप सभी जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों की पत्रिका में ऑलरेडी शनि और मंगल आइदर आमने सामने होंगे या फिर युति होगी। युति ज्यादा कारगर होती है। युति, क्योंकि युति जब मतलब शनि और मंगल जब साथ में बैठेंगे या बैठते हैं, तब वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव मतलब दो शत्रु ग्रह या दो क्रूअल ग्रह, अशुभ ग्रह बोलिए या फिर जो शुभता नहीं लाते हैं, शनि जो दंडनायक हैं, दुख के कारक हैं, मंगल जो तोड़फोड़ के कारक हैं, जब ये दो ग्रह साथ में बैठते हैं तो उसे खड़ाष्ट योग बोला जाता है। मतलब वो एक आर्ग्यूमेंट दिखाता है, वो एक ऐसी एनर्जी का मतलब एक समागम दिखाता है जो एनर्जी आपके जीवन में हमेशा एक आर्ग्यूमेंटिव स्टेट बना के रखती है, उस जोन में, उस एस्पेक्ट में, उस उन लोगों के साथ में या उस दिमाग के कोने में। अब हम बात कर रहे हैं कि जब शनि और मंगल सामने एग्जैक्टली 180 डिग्री पे है, कुंभ राशि के एग्जैक्टली सामने जो राशि पड़ती है वो सिंह राशि है। अब कौन इफेक्ट इफेक्ट में आएंगे, सबसे पहले वो समझ लीजिए। अगर आपका जन्मस्थ जो ग्रह है वो अगर इस पोजीशन में बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है। ये टाइम पीरियड ज्यादा आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होने वाला है, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं है। मतलब जब समय सब तक होगा तो क्या होगा वो मैं जरूर बताने वाली हूँ, बट इफेक्ट में कौन कौन आने वाले हैं ये सबसे पहले समझिए। अब कुंभ राशि है तो कुंभ राशि का स्वामी शनि है, वो वहीं पे बैठा हुआ है। तो आपके कुंभ राशि में जो भी ग्रह हैं, आई रिपीट, आपकी कुंभ राशि में जो भी ग्रह हैं, वो ग्रह, उन ग्रहों की जो राशियां हैं वो किस भाव में बैठी हुई है वो देखिए। वो ग्रह, वो भाव प्रभावित होने वाले हैं, उनमें दिक्कतें आने वाली है, उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि कुंभ राशि में किसी का चंद्रमा है तो ऑब्वियसली उनकी 7.5 चल रही है। किसी और ग्रह की बात लेते हैं, कुंभ राशि में अगर मान लीजिए बुध है, तो बुध किस भाव के स्वामी हुए आपकी पत्रिका में? अब डिपेंड करता है कि कुंभ राशि आपकी कहाँ पड़ी हुई है। मान लीजिए काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं और कुंभ राशि जो है वो लाभ भाव में आ रही है, और लाभ भाव में अगर वही कुंभ राशि में बुध बैठे हुए हैं तो क्या हुआ? बुध की दो राशियां हैं, कौन सी? मिथुन और कन्या। कहाँ बढ़ती हैं ये? तीसरे भाव में और छठवें भाव में। इसका अर्थ है आपका पराक्रम और आपका पेंडिंग कर्म सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और सबसे ज्यादा आप यहाँ पर एंग्शियस बोलिए या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। क्यों फील करेंगे? आपको लगेगा कि बहुत कुछ हो रहा है या बहुत कुछ हो सकता है। बाहर जो एनर्जी का एक माहौल बना हुआ है, बाहर जो एक लोग हैं या सिचुएशन है या चीजें हैं या डिसीजन मेकिंग है, चांस है, ये सब चीजें ऐसा लगता है कि यार कुछ होने वाला है, अब कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट होता जाता कुछ नहीं है। जब तक ये समसप्तक पोजीशन बनी रहेगी, सिर्फ बातें होती रहेंगी और आप में अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप होते रहेगा। आई रिपीट, कुंभ राशि में जो ग्रह है, उस ग्रह की राशियां कहां बैठी हुई है वो देखना आपको। ठीक उसी प्रकार कुंभ राशि के सामने कहां है, कौन है? सिंह राशि है। तो अब आप सभी लोग क्या देखिए कि सिंह राशि का जो स्वामी है सूर्य है।
अब सूर्य कहाँ बैठा हुआ है पत्रिका में, राइट? सूर्य अगर मान लीजिए किसी की पत्रिका में पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, इसका अर्थ हुआ कि सूर्य जहां पे बैठा हुआ है, मतलब पराक्रम भाव मतलब तीसरा भाव हुआ। तीसरा भाव ऑलरेडी किसके कारण पीड़ित था? यहाँ पे हम देख रहे थे शनि जिसकी राशि में बुध बैठा हुआ था, वो हमने एग्जाम्पल लिया था, उसी उसी को कंटिन्यू करते हुए समझ रहे हैं। तो वो डबल तरीके से इफेक्ट में आने वाला है। मान लीजिए कि वहां पे बुध की राशि नहीं है या बुध हम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ सूर्य ले रहे हैं, तो भी आपका क्या इफेक्ट में आ रहा है? पराक्रम। मतलब आपके एफर्ट्स आप कर रहे हैं पर सही निशाने पे नहीं जा रहे हैं। उन एफर्ट्स को लेकर, उस पराक्रम को लेकर, उस करेज को लेकर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हो रही है। फील ये आ रहा है कि यार मैं इतना कोशिश कर रही हूं या इतना कोशिश कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं है? बैक एंड फोर्थ चीजें हो रही हैं। ठीक है। दूसरी बात, अब कुंभ राशि और सिंह राशि, तो मतलब शनि और सूर्य हो गए, मंगल भी आ गए क्योंकि सूर्य की राशि में मंगल आ रहे हैं इसलिए। तो इन तीन ग्रहों की अगर आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अगर चल रही है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में इस गोचर का परिणाम आपको और ज्यादा सीवियरिटी से समझ में आने वाला है, और ज्यादा ज्यादा इसका बाउंस फील होने वाला है। उसी के साथ साथ मान लीजिए कि इन्हीं राशियों में अगर वही शनि और मंगल ऑपोजिट में बैठे हुए हैं, मतलब कैसे? कुंभ राशि में अगर आपके मंगल बैठे हुए हैं और सिंह राशि में आपके शनि बैठे हुए हैं, तो भी आपके लिए क्या होगा? फ्रस्ट्रेटिंग होगा। तो भी आपके लिए क्या होगा? आपके लिए एक निर्णय की घड़ी जरूर बनी हुई है पर हो कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे पेशेंटली काम लेना है। एक तारीख से लेकर 18 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है वो ये इस तरीके से बीतने वाला है। इसकी मानसिक तैयारी बना लीजिए कि हाँ, सिर्फ यहाँ पे सामने चीजें आने वाली है, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश कर सकती हूँ, मुझे कोशिश करना है, मुझे सिर्फ वहां पे कर्म कर देना है, फल शायद मुझे उसके बाद मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये थर्ड। क्यों? क्योंकि जब भी शनि और मंगल समसप्तक आते हैं तो इनमें बताएं सबसे ज्यादा जो वाट लगती है या सबसे ज्यादा दिक्कत में आते हैं वो बाकी ग्रह होते हैं। तो मतलब शनि मंगल के अलावा बुध, सूर्य, शुक्र, राहु, केतु, चंद्र, इनको अगर आप देखेंगे, गुरु, इनमें ज्यादा उस चीज की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। कैसे समझे आप इस चीज को? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि दो ऐसे लोग हैं जिनमें आपस में बड़ी दुश्मनी है। शनि मंगल युति क्या दिखाती है? आपस में दुश्मनी दिखाती है। दो दुश्मन आमने सामने आकर बैठे हुए हैं, हो कुछ नहीं रहा है, बट उनकी दुश्मनी में बाकी लोग पिस रहे हैं। मान लीजिए अब ये दो लोग एक ग्रुप के साथ में पिकनिक के लिए जा रहे हैं, क्या होगा? वो दोनों लोग जो उनके कॉमन फ्रेंड है उनकी बड़ी दशा दुर्दशा हो जाएगी। कैसे दुर्दशा हो जाएगी? शनि बोलते हैं कि तू जा उसकी सुन, मैं तो कुछ नहीं लगता हूं तेरा, तुझे तो उसकी पड़ी हुई है, जा तो उसके पास ही जा। दूसरा भी एग्जैक्टली मतलब मंगल भी उसको एग्जैक्टली यही बोल रहा है। तो मतलब वो कर कुछ नहीं रहा है, कॉमन फ्रेंड, उसका कुछ भी इसमें योगदान नहीं है, बट फिर भी वो क्या हो रहा है? पिस रहा है। अब वो मान लीजिए पिकनिक पे गए हैं, बट अब ये दोनों जन तो गए हैं, बट अब ये दोनों जन जो है अपनी आपस में दुश्मनी निभा रहे हैं या इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, बट वो कॉमन फ्रेंड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? वो तो गया है पिकनिक में इनके साथ में, बट वो पिकनिक एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उसको सुख नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ है कि बाकी ग्रह जो आपको सुख देने के लिए गोचर में आ रहे हैं, उनकी वाट लगेगी, वो सुख आपको नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पाएंगे। तो ये जो 1 से 1.5 महीना रहेगा, 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपको ये एग्जैक्टली इम्पैक्ट सबसे ज्यादा फील होने वाला है। अब हम समझेंगे अब हम समझेंगे कि आपके ये कौन से एक्सेस पे पड़ेगा, राइट? हम ये 5-11 एक्सेस की बात कर रहे हैं। 5-11 एक्सेस किसमें? काल पुरुष कुंडली में, मतलब मेष राशि के कुंडली में। तो अभी तक हमने जो भी सुना और समझा वो काल पुरुष कुंडली के लिए था, राइट? अगर हम बात करें यहाँ पर कि वृषभ लग्न के लिए कैसा था, वृषभ लग्न के लिए किस तरह से ये इम्पैक्ट में आएगा, तो लग्न में हम वृषभ राशि डाल देते हैं और फिर समझते हैं कि ये जो एक्सेस है 5 और 11, जहां पे शनि और मंगल सामने सामने है, वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगी। तो आप देखिए कि ये एक्सेस एग्जैक्टली आपकी 4-10 में आ रही है, चौथा भाव और दशम भाव, राइट?
क्या करना है? सबसे पहले देखिए कि चौथे भाव और दशम भाव में सिंह और कुंभ राशि में कौन से आपके ग्रह हैं। उन ग्रहों की जो राशियां हैं वो भाव आपके सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले हैं, राइट। क्योंकि ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये बड़ी इंडिविजुअल है, ये सीधे सीधे आप खुद अपने चार्ट पे लगा के देख सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चौथा और दशम भाव है, चौथा आपका सुख का भाव है, दशम भाव आपके कर्म का है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुख, जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं, सुख पाने के लिए कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है, यहाँ पे वो चीज सुख नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, एक झगड़ा रहेगा, एक एक अनबन बनी रहेगी, मेरी यहाँ पे एक ईगो क्लैश भी रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूं उससे सुख मिलेगा, उससे अपना फायदा होगा, वो कर ले, काम कर ले। बट दशम स्थान में जो शनि है बोलते नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कर, वैसा कर, इस तरह से प्लानिंग कर, इस तरह से चीजें कर। मतलब 4-10 एक्सिस। अब ये कहां कहां इंपैक्ट करने वाली है, ये आपके वास्तु पे इंपैक्ट करेगी, ये आपके माता के हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट करने वाली है, ये आपके पिता के हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट करने वाली है। यहाँ पे इसको लेकर कहीं ना कहीं सर्जरी के एक एक सर्जरी का या ऑपरेशन का भी क्या बनता है, माहौल बनता है घर पे। क्योंकि मंगल आ रहे हैं, शनि के सामने आ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं सर्जरी वाला एक माहौल जरूर जरूर बनेगा घर में, किसी न किसी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति की या फिर आपके पिता की या फिर माता की, किसी न किसी की ऑपरेशन या फिर सर्जरी सामने हो सकती है। स्टूडेंट्स लोग के लिए क्या होगा कि यहाँ पे चित्त जो है ये थोड़ा सा बिगड़ेगा, यहाँ पे एक कंपटीशन वाली भावना ज्यादा रहेगी और उस कंपटीशन के चक्कर में आप पढ़ाई कम और कंपटीशन ज्यादा करेंगे, जेलेसी का फैक्टर ज्यादा पड़ सकता है यहाँ पर, राइट। जो लोग कंस्ट्रक्शन के लिए विचार कर रहे हैं ना, या जो घर खरीदने का विचार कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा चलने दीजिए, देखिए कैसा एक समय होगा, उसके अनुसार फिर लीजिए। अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो क्या होगा, मिथुन लग्न के लिए ये जो एक्सिस है ये इनके पराक्रम भाव और नवम भाव में हो रही है। मतलब नवम भाव के शनि और पराक्रम भाव के मंगल सामने आ रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए आपने विचार कर लिया है कि आपको जाना है घूमने, आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, यहां जाना है वहां जाना है, सब कुछ हो रहा है, पर टिकट्स बुकिंग नहीं हो पा रही है। टिकट बुकिंग करने के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगी, कोई काम सामने आ जाएगा, कोई मेहमान आ जाएगा, या कहीं ना कहीं आप पार्टनर या फैमिली मेंबर के साथ में जाना चाह रहे हैं, एक को कहीं बाहर जाना पड़ गया, या फिर किसी की तबीयत खराब हो गई, कुछ ना कुछ बैक एंड फोर्थ होगा यहाँ पर। क्योंकि शनि क्या है यहाँ पे, नवम भाव का शनि आपको कहता है कि चलो तीर्थ यात्रा करने चलता है, मंगल बोलता है कि क्या करना जाके, चलो यार छोड़ो यार, अभी बारिश भी हो रही है, क्या करना, इस तरह का एटीट्यूड आएगा। इच्छा भी है और यहाँ पे लेग पुलिंग भी है, एक एनर्जी आपको करने के लिए बोल रही है, दूसरी एनर्जी आपको लेग पुल कर रही है। अब ये यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो गया, यहाँ पे आपका घर चेंज के लिए हो गया, चेंज ऑफ रेसिडेंस, कोई रेंट में रह रहे हैं आप, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जान दो यार यही अच्छा है। इस प्रकार से एक बैक एंड फोर्थ मन होते रहेगा। एक आपको, एक जो ग्रह है, एक ग्रह की ऊर्जा आपको करने के लिए प्रवृत्त कर रही है, दूसरे ग्रह की ऊर्जा आपको नीचे पुल कर रही है। समझ रहे हैं आप। कर्क लगने के लिए बात करें अगर हम, तो कर्क लगने के लिए ये जो एक्सेस है ये कहां पे आ रही है, इनके वाणी के भाव में, द्वितीय स्थान, कुटुंब के भाव में, या फिर धन स्थान में, और इनके अष्टम भाव में। वाणी के भाव में अगर मंगल आ रहे हैं तो ये क्या करते हैं, आपका एक तो आपका सबसे पहले मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे, खाने पीने की इच्छा आपकी ऑलरेडी बढ़ रही होगी, या आपका एपेटाइट अच्छा हो रहा होगा और आप पचा भी पा रहे होंगे, ये सिचुएशन अभी फिलहाल बनी होगी। जबकि शनि जो अष्टम भाव में बैठे हुए ना, वो आपको बोलते हैं कि रुको यार, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उससे शरीर बढ़िया रहता है और अपना रूटीन भी अच्छा रहता है। बट क्या हो रहा होगा, अब यहाँ पे वहां पे से यहाँ पे लेग पुलिंग, या एक एनर्जी आपको प्रवृत्त कर रही है, दूसरी एनर्जी आपको लेग पुलिंग कर रही है कि मत कर। अब धन स्थान है तो आपको लगेगा मंगल, अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो योग कारक ग्रह हो जाता है, योग कारक ग्रह कहाँ आके बैठा हुआ है, धन भाव में आके बैठा हुआ है। धन भाव में आके बैठने के कारण क्या होगा, वो आपको धन कमाने के लिए प्रवृत्त करेगा, धन कमाने के लिए प्रवृत्त करेगा, आप करने जाएंगे, बट वहां पे शनि की ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं आपको लेग पुल कर सकती है। मतलब आप प्लानिंग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, दिमाग में बहुत कुछ है करने की, सोच रहे हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ रोड़े अड़चनी आ रही हैं।
ये एक्सेस जो है ये खास करके आप दोनों के, मतलब पति पत्नी की बात करूं तो उन दोनों के मनी मैटर के लिए ज्यादा होगा। कर्क लग्न के लिए भी एक सिचुएशन बनने वाली है जब उनके जीवन में भी कुछ ना कुछ, अगर हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा या फिर सर्जरी का कुछ प्लान कर रहे हैं, अभी नहीं पर वो कन्या में जब आपका मंगल जाएगा तब ये होगी आपकी, क्योंकि सीधी सीधी आपकी चौथी दृष्टि कहां पड़ती है, आपके छठवें भाव पे पड़ती है। या फिर अगर जो स्त्रियां गायनेकोलॉजी या कुछ ऐसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर परेशान हैं, उनके लिए भी अभी ये समय जो है ये क्या करता है, उनको सर्जरी का एक चांस या एक इस तरह का इवेंट जरूर देता है। अब शनि मंगल जब सामने आते हैं आमने सामने, तो एक घर्षण वाली क्रिया या घर्षण वाला सिचुएशन हमेशा बना रहता है, उससे बचना है आपको। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ड्रेनिंग वाला फैक्टर ज्यादा होगा। आप रोजमर्रा के जीवन में फील करेंगे कि आपकी एनर्जी ड्रेनिंग भी ज्यादा है नॉर्मल से, क्योंकि शनि मंगल सामने आमने सामने है इसलिए। वही अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पे लग्न और सप्तम भाव प्रभावित हो रहा है, राइट। सप्तम भाव में शनि है, लग्न भाव में मंगल है, तो ये समसप्तक आ गए हैं। लग्न है मतलब आपकी शरीर यष्टि, आपका इंटेलिजेंस, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, आपकी जीवट शक्ति। इसके ऊपर सीधे कहा कौन आके बैठा हुआ है, मंगल आके बैठा हुआ है। तो इसका अर्थ है जब तक सूर्य की पोजीशन अच्छी है या सूर्य जहां होंगे, जिस भाव में होंगे, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो सूर्य कहाँ चल रहे हैं, मिथुन राशि में चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए शोल्डर का पेन दिक्कत में आएगा, हाथों को लेकर दिक्कतें आएंगी, फिंगर्स को लेकर दिक्कतें आएंगी, वर्टिगो के प्रॉब्लम्स, इसकी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। शनि मंगल है तो ये इन्फ्लेमेशन भी देता है। इन्फ्लेमेशन देगा कहां, देखा, पिंडलियों में देगा, आपके पेट में देगा, और पेट में देने के कारण वो आपके जॉइंट्स में भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन देगा। अब समसप्तक है, 7th हाउस में है ना, तो जो लोग बिजनेस में हैं, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में भी बैक एंड फोर्थ होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए या कोई भी चीज नई करने के लिए जा रहे हैं। वैसे भी शनि वक्री है, तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अभी नई शुरुआत मत कीजिए, रुक जाइए, अभी जो पिछला बचा हुआ है उसको पूरा करिए। अब वो पूरा करने के लिए भी क्या होगा, एनर्जी बैक एंड फोर्थ होगी, अभी मत कर, आलस आ जाएगा, कर ले बाद में कर लेना, समय हो जाएगा तब, अभी तो बारिश हो रही है, मतलब इस तरह के एटीट्यूड ज्यादा आएंगे। हाँ, आप अभी फिलहाल एक्सरसाइज के लिए बहुत दौड़ेंगे, या फिर आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान देंगे, एक्सरसाइज करना, जिम करना, योगा करना, ये सारी चीजें डेफिनेटली आपके दिमाग में चलेंगी। कन्या की बात करें तो ये कहां पे आ रहा है, ये उनके 6-12 एक्सेस में हो रहा है, राइट। शनि इनके 6th हाउस में पेंडिंग कर्म के भाव में, और मंगल जो है ये इनके व्यय भाव में आ रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये मंगल कौन है इनके पत्रिका में, अगर कन्या लग्न की बात करें तो अष्टम भाव का और तृतीय भाव का, पराक्रम का और अष्टम भाव का स्वामी आपका व्यय भाव में गया हुआ है, और सूर्य आपके लिए दशम भाव में है फिलहाल। इसका अर्थ ही है कि करियर को लेकर या आप ऑफिस एनवायरनमेंट को लेकर थोड़े से क्या रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। एक कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट फोन कॉल्स, कांस्टेंट प्रोजेक्ट्स, कांस्टेंट काम करना पड़ रहा है, इस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली बन रही होगी। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखिए, ये शनि और मंगल किसके व्यय भाव में और किसके छठवें भाव में है, आपके स्पाउस के। इसका अर्थ है कि आपके स्पाउस को लेकर आप अभी चिंतित हैं, आपके स्पाउस को लेकर, आप उनकी हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं, जिसको लेकर आपके जीवन में अभी करूं कि बाद में करूं, अरे यार ठीक है, अभी 4 दिन अच्छे चल रहे हैं तो ठीक है, छोड़ो अपन बाद में करते हैं, 5 दिन बाद, ये बैक एंड फोर्थ चीजें होती रहेंगी। एक एनर्जी बोलेगी कि इसके ऊपर काम कर ले, एक एनर्जी बोलेगी नहीं अभी रुक जा। खास करके कन्या लग्न वालों के लिए ये मंगल जो है ये चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव में डाल रहा है, तो क्या होगा, आप खुद एक्चुअली सूर्य नमस्कार करने के लिए, जिमिंग करने के लिए, वॉक के लिए प्रवृत्त होंगे। तुला की बात करें तो क्या होगा, तुला राशि के लिए देखिए, ये जो एक्सेस है ये आपके 5 और 11, 5th आपका पूर्व पुण्य है, आपका त्रिकोण स्थान है, आप ये आपके दशम भाव से अष्टम पड़ता है। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं करियर को लेकर, कहीं ना कहीं जॉब को लेकर चेंज विचार कर रहे हैं आप स्विच का विचार कर रहे हैं, करूं कि नहीं करूं, एक मन बोलता है कि यार कर ले अभी, मतलब जिसका खास करके अभी शनि वक्री चल रहे हैं आपके पत्रिका में, अगर ये शनि वक्री ऑलरेडी है तो आप अभी इस समय पे वो चीज करेंगे।
जिनके भी पत्रिका में शनि वक्री और जन्मस्थ है, जब भी शनि वक्री होता है गोचर में, आपके जीवन में परिवर्तन आता ही है। अब ये एनर्जी कहाँ पुलिंग हो रही है? तो ये संतति को लेकर, आपके फ्रेंड सर्कल को लेकर, कॉन्टैक्ट सर्कल को लेकर, आपके किसी भी प्रकार के लाभ को लेकर क्या हो रहा है यहाँ पे? बैक एंड फोर्थ होगा। पीछे जो 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 चीज कार्य करेंगे आप, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसको करने के लिए आपका फोकस क्या है कि आप उससे लाभ चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, राइट? और यहाँ पे शनि और मंगल सामने हैं, तो क्या होगा? ये लाभ पाने के लिए कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे, बट एक एनर्जी आपको पीछे खींचेगी। तो ये एक घर्षण है यहाँ पर, जो इस प्रकार से चलेगा। बच्चों को लेकर भी हो सकती है ये चीज। फिफ्थ हाउस बच्चों का है, संतति सुख का है, उनको लेकर भी ये चीज हो सकती है। संतति को लेकर आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग, स्कूल का लेकर, स्कूल के वातावरण को ले लीजिए, या फिर स्कूल के डिसीजन मेकिंग को ले लीजिए। अभी फिलहाल अगर हम कहें कि जैसे जस्ट स्कूल खुली है, तो बुक्स, उनके रूटीन को लेकर, ये जो चीजें आप चाह रहे थे कि ऐसा सेट हो जाए, वो सेट नहीं हो रहा है। ये स्कूल सूट नहीं हो रहा है क्या? ये डिसीजन बैक एंड फोर्थ हो रहा है दिमाग में। इस तरह की कुछ ना कुछ चीजें चल रही होंगी दिमाग में, या चलेंगी। तो करना क्या है आपको? थोड़ा सा टाइम देना है, सेटल डाउन होने देनी है ये एनर्जी, उसके बाद इसके ऊपर काम करना है। इंट्रोडक्शन में मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं वो जरूर सुनिएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स अगर आप अपनी पत्रिका पे लगा के देखते हैं तो आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा, अगर आप ज्योतिष थोड़ा भी जानते हैं तो। वृश्चिक लग्न की देखेंगे आप, तो ये जो एक्सेस है, ये आपकी 4-10 एक्सेस है। जैसे मैंने वृषभ की बात की थी, तो वृषभ के लिए ये ऑपोजिट हो रहा था, वैसे ही वृश्चिक के लिए ये दशम भाव और चौथा भाव है। बस फर्क इतना है कि दशम भाव में आपके मंगल हैं और आपके चौथे भाव में शनि है। इसका अर्थ है कि 4-10 एक्सेस आपके सुखों को लेकर, आपके माता को लेकर, आपके पिताजी को लेकर, आपके करियर को लेकर, ऑफिस एनवायरनमेंट को लेकर, सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चीजें ना बैक एंड फोर्थ हो रही हैं। आप करने के लिए जा रहे हैं चीजें, परंतु वो होंगी नहीं वैसी, और उसमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। आपको लगेगा कि यार माहौल है, अभी हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के घर में किसी की सर्जरी अगर तय हो गई है, बट छोटी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान लीजिए कि सामने वाले का कुछ इन्फेक्शन आ गया पेशेंट का, और जिस चीज जो डेट पे डिसाइड किया था वो डेट पे हो नहीं पाया। इसका अर्थ क्या है? वो आगे बढ़ गई, मतलब होना तो है, परंतु हो क्या रहा है? वो आगे बढ़ गया है। मतलब कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होता है ना, कि भाई एक बार चीजें सामने आ गई है, बीमारी अगर आपको पता चल गई है, तो झट से बीमारी को दूर करो आप, राइट? बट वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी रेडी नहीं है। तो एक उस तरह का एक फ्रस्ट्रेशन है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है कि ये सिचुएशन हो या ना भी हो, बट आप इस एग्जाम्पल से समझिएगा कि किस प्रकार का ये आपको अब आपको ये अगला 1.5 महीना देखने के लिए मिलेगा। खास करके सूर्य जिस राशि में है आपकी पत्रिका में, शनि जिस राशि में है आपकी पत्रिका में, उन भावों को अगर आप देखेंगे ना, वहां पे आपको सबसे ज्यादा पुलिंग इफेक्ट फील होगा। धनु की बात करें, धनु लगन की बात करें, तो ये जो एक्सेस है कौन सा हो रहा है? तीसरा और भाग्य का, मतलब नवम भाव। अब यहाँ पे शनि आपके तीसरे भाव में है और मंगल आपके भाग्य भाव में है। तो ये समय जो है, आप बहुत हो सकता है कि अब जैसे चातुर्मास लग रहा है, जब एकादशी जो है ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, और चातुर्मास आरंभ हो रहा है। चातुर्मास में बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजियस पूजाएं करवाते हैं, होम हवन करवाते हैं, सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं, बड़े अलग अलग प्रकार की पूजाएं घर में होती हैं, अग्निहोत्र होता है। तो ये वो समय है जब मंगल नवम भाव में है, तो बहुत सारे लोगों के घर में अग्निहोत्र होगा, हवन होगा। अब वो हवन की डेट तय होने के लिए हो सकता है कि फर्स्ट डेट में नहीं हो रहा है, दूसरी डेट फाइनल करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि शायद गुरुजी अवेलेबल नहीं है। तो आप जिस समय पे चाहते थे वो उस समय पे नहीं हुआ, परंतु वो किसी और समय पे हो रहा है, पर हो रहा है, या उसमें जैसा आप चाहते थे उसमें 19-20 हो रहा है। इस तरह की एक सिचुएशन बनेगी, क्योंकि शनि मंगल साथ में है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, बहुत लोग जो बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, या अब्रॉड से आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये चीज होगी। बैक एंड फोर्थ होगा, चीजें करना चाह रहे हैं बट हो नहीं रहा है, राइट? ये वो टाइम पीरियड है जब आपको किसी भी प्रकार के
डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। आपके आपके जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको भी लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। मकर लग्न की बात करें तो ये एक्सिस कौन सी है, 2 और 8। अब मान लीजिए 2 और 8 एक्सिस है, मतलब धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी का भाव, खाने पीने का भाव। ये इस एक्सिस पे आपके शनि ऑलरेडी हैं ही, जो वक्री होकर बैठे हुए हैं, और उसके एग्जैक्टली सामने मंगल आ रहे हैं। अब तो मंगल आपको प्रवृत्त करेंगे, बट शनि बोलेंगे छोड़ो यार, क्या करना। जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये करते हैं, बट जब करने की नौबत आएगी आपको लगेगा कि अरे कल करते हैं, परसों करते हैं, या फिर करने जाएंगे तो शायद उसमें एक रुकावट सी आएगी। एक मन बोलेगा कि यार कर लो, दूसरा मन बोलेगा नहीं यार छोड़ो यार, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो वो जो जिसके कारण क्या होगा, बाकी जो ग्रह है ना, वो आप जो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं, वो इवेंट होने के लिए आपको प्रवृत्त कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएंगे। या उसमें जो ग्रह आपको सुख देना चाह रहे हैं, उस उन सुखों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ये एक भाव हो सकता है। परंतु मंगल जब अष्टम भाव में आते तो क्या होता है, अभी आपके चतुर्थ भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। इसका अर्थ ही है कि मकर राशि के लिए जब तक आप अग्नि को लेकर कोई चीज नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं और आपने नॉर्मली अपने घर में हवन कर लिया, किसी भी कारण से छोटी ही आहुति क्यों ना हो, ये आप कर लेते तो आप एक्टिवेट कर रहे हैं उस चीज को, आप अपने सुखों को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप अपने लाभ को एक्टिवेट कर रहे हैं। कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो कुंभ लगन के लिए क्या होगा, ये एग्जैक्टली इनके 1-7 एक्सेस पे है, मतलब लगन पे, और 7th हाउस में है। अब लगन पे शनि है, इसका वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो भी वक्रस्थ स्थिति में है, ये पिछला ही वीडियो था, तो आप जरूर उसे चेकआउट करिए अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो। अब इसमें फिर सिर्फ एक छटा बदल रही है कि इस शनि के सामने मंगल आ रहे हैं। अब मंगल और शनि समसप्तक हैं, तो ये क्या करेंगे, एक घर्षण वाला योग, एक कंपटीशन वाली भावना, या एक तू तू मैं वाली सिचुएशन बनेगी यहां पर। अब देखिए कि मंगल जिस राशि में है, मतलब सूर्य आपकी पत्रिका में, सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, वो भाव सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। शनि कहाँ बैठे हुए हैं, वो भाव सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। वहां पे आपको फ्रस्ट्रेशन ज्यादा फील होगी, वहां पे आपको ज्यादा एक हेल्पलेसनेस फील होने वाली है। शनि और मंगल यहाँ पे समसप्तक होते हैं तो होता क्या है, करते कुछ नहीं है, कर्म शून्यता आती है सिर्फ। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए जाएंगे, सिर्फ विचार करते रह जाएंगे, बात करते रह जाएंगे, कर्म शून्यता ही रहेगी। आसपास वाले लोग कितना भी कुछ बोले तो भी आप अपना तशरीफ नहीं लाते हैं यहाँ पर। इस तरह की एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है, उसके ऊपर आप काम नहीं कर पाते हैं, वो एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। ये लगभग 1 से 1.5 महीना, मतलब 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक की सिचुएशन है। अब देखिए डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपकी अंतर दशा कौन सी चल रही है, आपके पत्रिका में ग्रहों के जो स्थिति है वो कैसी है। शनि मंगल सामने सामने होने के कारण एक और चीज होती है कि बाकी जो ग्रह है ना वो पिसते हैं यहाँ पर। वो उनका इम्पैक्ट जो सुख देना चाह रहे हैं, या वो जो भी इवेंट आपको देना चाह रहे हैं, वो सही तरीके से दे नहीं पाते हैं। एक और चीज होगी यहाँ पर, पति पत्नी के बीच में एक तू मैं वाली सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बनी रहने वाली है, जिसको आपको अवॉइड करना है, जिसको आपको बड़ी स्मार्टली हैंडल करना है, नहीं तो ये बवाल होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर हम मीन लग्न की बात करें तो ये जो एक्सेस है ये कौन सी है, ये आपके 6th हाउस और आपके 12th हाउस को दिखाती है। यहाँ पे 12th हाउस का स्वामी 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो जो लोग बाहर हैं वो लोग अगर घर करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी इस प्रोसेस में है, तो कुछ शायद अनबन हो सकती है आपके आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन के कारण, आपके हाथ से डील छूटने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग ऑफ, राइट, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग। 6th हाउस में मंगल है तो ये इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाला है, आपके डेली रूटीन में ऐसा कुछ खान पान होगा जिसके कारण इन्फ्लेमेशन आएगा, और आपके शरीर में आपको जॉइंट का पेन होना, ये दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में, वो भाव देखिएगा, वो भाव सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। शनि कहाँ बैठे हुए हैं, वो भाव आपको फ्रस्ट्रेशन देने वाला है, वहां पे आपको शनि मंगल के इफेक्ट्स ज्यादा दिखाई देंगे। आपकी दशा अगर दशा अंतरदशा शनि मंगल की या सूर्य की चल रही है तो आपको इम्पैक्ट ज्यादा होगा।
आपको इसकी तीक्ष्णता ज्यादा महसूस होगी। अब पेंडिंग कर्मा में मंगल जैसा ग्रह आता है तो जो भी लोन वाली सिचुएशन है, कोई लोग लोन लेना चाह रहे हैं, घर के लिए लेना चाह रहे हैं, पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, ये वो एक सिचुएशन है जहां पे आपके काम बनने तो वाले हैं, बट आपको लग रहा है जैसे बनेंगे, उसके लिए हामी हामी हो जाएगी, परंतु वो बन नहीं रहे हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। अच्छा, लोन लेने के लिए जो भी मतलब जुगाड़ लगाना पड़ता है, एक प्रयास करना पड़ता है, वो शायद आपके तरफ से कमी पड़ सकती है। ये जब होगा तो क्या करना है, थोड़ा रुक जाइए, समझिए इस सिचुएशन को कि ये सिचुएशन क्यों बन रही है, आकलन कीजिए, वो लूप होल्स निकालिए, उनके ऊपर काम करिए, यू कैन डू इट। तो इस तरह से शनि और मंगल जो है ये सभी लग्न के लिए इस तरह से परिणाम देने वाले हैं। मैं एक और चीज रिपीट करूंगी कि आपके जो भी ग्रह हैं वो अगर शनि के नक्षत्र में या फिर मंगल के नक्षत्र में है, जो भी ग्रह आपके मंगल के नक्षत्र में है या फिर आपके शनि के नक्षत्र में है, तो वो भाव या वो ग्रह ज्यादा प्रभावित होगा, वो आपको सूक्ष्म तरीके से परिणाम देने में सक्षम है इस समय। अब शनि के नक्षत्र अगर हम बोले तो कौन से हुए, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम मंगल के नक्षत्रों की बात करें तो पहला नक्षत्र कौन सा हुआ आपका, मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो मृगशीरा, चित्रा और धनिष्ठा, इन 6 नक्षत्रों में अगर कोई भी ग्रह आपके हैं, खास करके आपका आत्मकारक ग्रह अगर इन 6 नक्षत्रों में आ रहा है, तो भी यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट गोचर होगा। अगर आपका अमात्य कारक उस नक्षत्र में है, दर कारका है, पुत्र कारका है, तो भी उस रिलेटेड दर कारका हुआ या पुत्र कारका हुआ, ये एक अलग सेक्शन है। अगर इसके ऊपर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं पॉइंट्स, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे मेंशन करिए, अगर आप इसके ऊपर वीडियो मुझसे करवाना चाहते हैं तो, या इस बात पे आप अगर और प्रकाश डालना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो लेट मी नो, आई ट्राई टू पुट अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। इसी के साथ साथ ये इन ग्रहों का अष्टक वर्ग में आप देखिए कि बिंदु कितने मिले हुए हैं, मतलब कुंभ राशि में शनि ने कितने बिंदु दिए हुए हैं, सिंह राशि में कौन से ग्रहों ने कितने कितने बिंदु दिए हैं। जिसने भी शून्य दिया है ना, वो प्रॉब्लम करने वाला है, उसको आप जरूर देखिए, नोटिस करिए, वो ग्रह आपको बिल्कुल पिन पॉइंट करके दिखा देगा कि इस ग्रह के कारण प्रॉब्लम है, इस ग्रह के कारण मेरा ये गोचर खराब हो सकता है, मैं इसको कैसे ठीक करूं। 90% अगर आपकी डेस्टिनी है तो 10% आपका फ्री विल है, आपका कर्म है। हम हमारे कर्म से बहुत कुछ चीजें बदल सकते हैं, हार नहीं मान के बैठना है सिर्फ। अगर आप हार नहीं मान के बैठते हैं, उसके ऊपर उठ के कर्म करते हैं, तो कर्म करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आपको यश 100% नहीं आए, पर आपको यश जरूर आएगा, बट अगर आप उठेंगे ही नहीं, काम करेंगे ही नहीं, तो यश कहां से आएगा, राइट। सो इसी के साथ साथ इसी नोट पे मैं ये शनि मंगल का जो समसप्तक वीडियो है, मंगल का जो गोचर है सिंह राशि का, मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो सही तरीके से हेल्पफुल रहेगा। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, मैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने पुनः एक बार आऊंगी। थैंक यू सो मच।